स्मरण अन्य कार्यों से निवृत्ति लेते हुए नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव सदा सर्वहितैषी अंतः प्रेरक सर्वाधार परम कृपालु परमेश्वर तीन बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। आंतरिक रूप से परमात्मा से जुड़े रहते हुए धीरे से नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद पारायण यज्ञ के आदरणीय ब्रह्मा डॉक्टर वेदपाल जी, सम्माननीय भजनोपदेशक पंडित योगेश दत्त जी, सम्माननीय आचार्य शारदा जी, वेद पाठी ब्रह्मचारिणियाँ, उपस्थित विद्वज्जन पुरोहितगण, समिति के अधिकारी एवं सदस्यगण और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, परम पिता परमात्मा के बहुत सारे आशीर्वाद हमारे पर हैं और जो भी ईश्वर को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो समय समय पर ईश्वर की कृपा को, उसके आशीर्वाद को अपने जीवन में कम या अधिक अनुभव करते हैं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। परम पिता परमात्मा ने जो हमें दिया या आशीर्वाद दिया, मनोकामनाएं पूरी करता है, लेकिन उसका परम आशीर्वाद हमारे लिए क्या है या हमें क्या आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो कौन सा आशीर्वाद है? अर्थात परमात्मा की हमारे प्रति कौन सी इच्छा है जो हमारे में पूर्ण देखना चाहता है। उसने जो कुछ दिया वो दिया, कर्मानुसार दिया, हम उसको भोगते हैं, उपयोग लेते हैं। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा
आशीर्वाद कब हमें मिलता है, या वो क्या आशीर्वाद हमारे को देना चाहता है, उसका परम आशीर्वाद क्या है। तो एक वेद मंत्र में भी आता है कि भक्त उस दिन की कामना करता है। आप लोगों के भी मन में होगी, ईश्वर को बहुत सुनते हैं, मनन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर से जो निकटता, एक रूपता होनी चाहिए, उसमें कहीं हमें कमी लगती है कि अभी ईश्वर सर्वपूज्य या सर्वप्रिय हमारा नहीं बन पाया। तो मंत्र में कहा है कि यह ईश्वर ने कहलवाया ऐसे व्यक्ति से, कह तो मनुष्य रहा है, मंत्र तो वेद का दिया, ईश्वर का दिया हुआ है। यदग्ने श्याम अहम त्वम, यह अग्नि परमात्मा की मैं तू हो जाए। त्वम वा घास्या अहम, अथवा तू मैं हो जाए, या तो मैं तू हो जाए या तू मैं हो जाए। स्युष्टे सत्या इह आशीष, तो तेरे जितने भी आशीर्वाद हैं वो यहां पर आ जाएंगे और सफल हो जाएंगे। परमात्मा हमें ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहते हैं, और ऐसे आशीर्वाद के लिए ही उन्होंने ये विविध कृपाएं की हैं जो हम, जिनके लिए हम अहोभाग्य समझते हैं अपना। लेकिन इन साधनों के मिलने के बाद में, जीवन में बहुत अहोभाव होने के बाद भी, वो जो पूर्ण आशीर्वाद है उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रयत्न से करना फिर भी शेष रहता है। यद्यपि परमात्मा ने ये संसार भोग के लिए भी दिया है, लेकिन अपवर्ग के लिए भी दिया है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये समस्त दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए है। लेकिन भोग भी किस लिए, वो भी अपवर्ग के लिए है, मुक्ति के लिए है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसलिए हम अपने ऋषियों की जब भी वाणी को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहां एक ही चीज सामने दिखाई देती है, या कहेंगे कि समस्त दुखों से छूट जाओ, मुक्ति, मोक्ष। उपनिषदों के अंदर देखेंगे तो ईश्वर के आनंद की प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से छूटना, यही एक लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। और इतने दृष्टा, इतने सात्विक व्यक्ति, इतने क्रांत दृष्टि, सबका ये निष्कर्ष है। और हमारे प्रिय महर्षि दयानंद का भी सब कुछ निचोड़ देखें तो यही तो है, वही सच्चे शिव को खोजना है, सच्चे शिव को पाना है। तो उसका रास्ता जिस तरह से जाता है वही हमारे ऋषि लोग बताते हैं, वो दर्शनों में भी और तो उपनिषदों में भी। तो महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में प्रारंभ से संकेत कर दिया कि दुखों से पूर्ण निवृत्त होना यही जीवन का लक्ष्य है। उससे नीचे का यदि लक्ष्य बनाया तो वो लक्ष्य नहीं है, पूर्ण लक्ष्य नहीं है वो। और परमात्मा ने हमें उस पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही ये जीवन दिया है, और उसके उपाय के रूप में कहा कि विवेक की प्राप्ति करें, विवेक से वैराग्य की प्राप्ति करें, अविवेक हमारा हटे। संक्षेप में कहेंगे तो सारी कथा इतनी ही है, लेकिन उसकी प्राप्ति की भी प्रक्रिया है। हम बहुत सारी चीजों को करते हैं और कुछ चीजें कहीं छूट जाती हैं, कोई कड़ी बीच में से छोड़ देते हैं। तो जो परिणाम हम चाहते हैं और जो परिणाम वेद, ईश्वर या ऋषि चाहते हैं, वो हमें कहीं छूटा हुआ लगता है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, कोई न कोई चूक होती है। और ऋषि उन्हीं तरफ संकेत करते हैं। सांख्य दर्शन के 4थे अध्याय में
विभिन्न कथाओं के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से ऐसे ही संकेत किए। उनमें से बहुत से हम जानते भी हैं, सुनते भी रहते हैं, पर उन्होंने अपनी दृष्टि से सारी बातें कही हैं। तो पीछे जो हमने देखा उससे आगे का मैं लेता हूं। 17वें सूत्र में उन्होंने एक बात को दोहराया, पीछे भी कहा था, न उपदेश श्रवणे भी कृतकृत्यता। कृतकृत्यता होती है जो करना था वो कर लिया, बस सब कुछ हो गया, अहोभाव होता है। कई बार किसी के देखने से हो जाता है, कई बार किसी के सुनने से हो जाता है कि बस ऐसा लगता है जैसे कि जीवन सफल हो गया है। कई बार भजन प्रवचन ऐसे सुन लेते हैं, वेद मंत्र ऐसा सुन लेते हैं, लगता है कि बस ये तो जीवन धन्य हो गया। न उपदेश श्रवणे भी कृतकृत्यता। कितना ही अच्छा प्रवचन हो, कितना ही अच्छा भजन हो, कितने ही अच्छे वेद मंत्रों, श्रवण मात्रा कृतकृत्यता नहीं होगी, उसमें संतुष्ट होना ही नहीं है हमें। ये तो एक अच्छा प्रारंभ है केवल, कि हमें ये अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल गई, शुद्ध ज्ञान मिल गया, एक अच्छा प्रारंभ है। सफलता कब होगी? परामर्श करने पर। उन्होंने कहा कि कृतकृत्यता नहीं होती है, परामर्शादृते। यदि उसमें मनन चिंतन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। और वहां उदाहरण दिया, उपनिषद का एक वचन आता है, कथा है विरोचनवत। इंद्र और विरोचन की कथा आती है। आत्मा के ज्ञान के लिए देवों ने, असुरों ने प्रतिनिधि के रूप में अपने अपने इंद्र और विरोचन को प्रजापति के पास में भेजा। वहां उनको बहुत लंबी तपस्या कराई गई और फिर उपदेश दिया गया, तो आत्मा को जानने गए थे। आपने सुनी होगी कथा। पानी में दिखाए कि देखो ये कुंड है, जाकर के देखो। परछाई दिखाई दी, जो आभूषण वस्त्र पहन रखे थे उसके युक्त दिखा दे, बोले यही आत्मा है। विरोचन ने बड़ी श्रद्धा से सुना और सुन करके चला गया और असुरों को जाके कह दिया कि आत्मा का ज्ञान हो गया है, आत्मा का स्वरूप पता लग गया है। बोले जो पानी में दिखता है ना हमारा स्वरूप, यही आत्मा है। तो आत्मा का पालन करो, खूब खाओ पियो, इसी को अच्छा करो। और उसने श्रवण तो किया लेकिन परामर्श नहीं किया। लेकिन इंद्र ने लौट के आए, बोले कि अगर यही आत्मा है तो ये तो क्षीण होने वाला है, ये तो परिवर्तित होने वाला है, आत्मा को तो नित्य कहा जाता है, तो ये तो आत्मा नहीं है, आपने ये क्या बता दिया हमारे को। अब परामर्श किया, विचार किया। ये वैदिक परंपरा है कि कुछ भी सुनेंगे उसको यूं ही नहीं स्वीकार कर लेना है। सुनना अच्छे से है, सुनने को ग्रहण करना है, वो बात ठीक है, एकाग्रता से सुनना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो दिया गया वो जूं का तू बस अंदर उतारते जाओ और बस वैसा का वैसा रख लिया। चबाना तो हमें ही पड़ेगा, ऐसा का ऐसा अंदर काम नहीं करेगा हमारे लिए। उससे संबंधित कोई प्रश्न होता है तो अवश्य पूछना चाहिए, जिज्ञासा हो अवश्य पूछना चाहिए, वो चाहे वचन वेद का हो, कि ऋषि का हो, किसी महापुरुष का हो, किसी उपदेशक का हो, किसी का भी हो। परामर्श तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ वो श्रद्धा नहीं है कि सुना और बस मान लिया, इतनी श्रद्धा कि बस सुना और जो का तू मान लिया। ये वैदिक धर्म ऐसा नहीं है, ऋषियों की परंपरा ऐसी नहीं है। तो इंद्र ने प्रश्न खड़ा कर दिया और फिर वो आगे की चर्चा है।